वैशाली की धरती अपने वैभव, समृद्धि और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। उसी वैशाली में एक स्त्री थी जिसके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक थी। उसका नाम था आम्रपाली। कहा जाता था कि जैसे आम के वृक्ष पर सबसे मधुर फल लगते हैं, वैसे ही आम्रपाली अपने रूप, कला और बुद्धि में अनुपम थी। पर यह सौंदर्य उसका आशीर्वाद कम और बोझ अधिक बन गया, क्योंकि वैशाली की परंपरा के अनुसार उसे वैशाली की नगर वधू घोषित किया गया। वो किसी एक पुरुष की नहीं, बल्कि पूरे नगर की वधू मानी गई। बाहर से उसका जीवन भोग, संगीत और वैभव से भरा था, लेकिन अंदर से उसका मन खालीपन और पीड़ा से भरा रहता था। हर रात वह अपने ही अस्तित्व से प्रश्न करती, क्या मैं केवल देह हूं? क्या मेरे जीवन का कोई और अर्थ नहीं? उसी समय वैशाली में एक समाचार फैला कि भगवान गौतम बुद्ध अपने संघ के साथ नगर की ओर आ रहे हैं। लोग उत्साहित थे। राजा और गणपति उन्हें अपने यहां ठहराना चाहते थे। आम्रपाली ने भी ये समाचार सुना। उसने बुद्ध का नाम पहले सुना था, एक ऐसे महापुरुष के रूप में जिसने राजपाट त्याग कर दुख से मुक्ति का मार्ग खोजा था। आम्रपाली के मन में पहली बार किसी पुरुष के प्रति आकर्षण नहीं, बल्कि गहरी जिज्ञासा जगी। वो बुद्ध के दर्शन के लिए निकली। जब आम्रपाली ने बुद्ध को पहली बार देखा तो वो ठहर सी गई। न कोई आभूषण, न कोई राजसी ठाठ, फिर भी उनके मुख पर ऐसा तेज और शांति थी कि मन अपने आप झुक गया। बुद्ध की दृष्टि में न कामना थी, न उपेक्षा, केवल करुणा थी। आम्रपाली ने अपने पूरे जीवन में पहली बार अनुभव किया कि कोई उसे वस्तु की तरह नहीं, मनुष्य की तरह देख रहा है। उसी क्षण उसने बुद्ध को अपने आम्रवन में भोजन का निमंत्रण दिया। वैशाली के राजाओं ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे बुद्ध को पहले आमंत्रित करना चाहते थे, पर बुद्ध ने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार किया। यह निर्णय समाज की सोच को चुनौती देने वाला था। भोजन के पश्चात बुद्ध ने शांत स्वर में उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि रूप क्षण भंगुर है, यौवन टिकता नहीं और देह अंततः नष्ट हो जाती है। जो वस्तुएं आज सुख देती हैं, वही कल दुख का कारण बनती है। आम्रपाली का हृदय इन शब्दों को सुनकर कांप उठा। उसे लगा जैसे बुद्ध उसके भीतर छिपे सत्य को प्रकट कर रहे हों। बुद्ध ने कहा कि मोह ही दुख का मूल कारण है, और जब तक मन आसक्ति से बंधा रहता है, तब तक शांति संभव नहीं। आम्रपाली की आंखों से आंसू बहने लगे। वे आंसू किसी प्रेम विछोह के नहीं थे, बल्कि आत्मबोध के थे। उस रात आम्रपाली सो नहीं सकी। उसे अपना पूरा जीवन चलचित्र की तरह दिखाई देने लगा। वे हंसी ठिठोली, वे संबंध, वो वैभव और उनके पीछे छिपा अकेलापन। पहली बार उसे लगा कि उसका अस्तित्व देह से कहीं बड़ा है। कुछ ही दिनों में उसने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने अपना सुंदर आम्रवन बुद्ध संघ को दान कर दिया। कहती है कि जो देह कभी गर्व का कारण थी, वही अब साधना का साधन बन गई है। यह स्पष्ट समझना आवश्यक है कि भगवान बुद्ध और आम्रपाली के बीच कोई सांसारिक प्रेम या शारीरिक संबंध नहीं था। उनका संबंध गुरु और शिष्या का था, करुणा और बोध का संबंध। बुद्ध ने आम्रपाली को सम्मान दिया, मार्ग दिखाया, और आम्रपाली ने उस मार्ग पर चलकर अपने जीवन को रूपांतरित कर लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अतीत चाहे जैसा भी हो, आत्मबोध संभव है। समाज ने जो पहचान दी हो, वो अंतिम नहीं होती। सच्चा संबंध देह से नहीं, चेतना से बनता है। भगवान बुद्ध और आम्रपाली की ये कथा मोह नहीं, बल्कि मुक्ति की कहानी है। एक ऐसी यात्रा जो आज भी हर भटके मन को दिशा देती है। नमो बुद्धाय साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।